हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम प्रॉफिट एंड लॉस से लेकर आए हैं। रुपया और वस्तु वाले प्रश्न बहुत फंसते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार इस तरह का देखने को मिला है, लेकिन आज के बाद ये कभी नहीं छूटेगा और इसका एक बहुत ही सरल और आसान तरीका हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कोई बच्चा है जो 16 रुपया में 9 संतरा खरीदता है और वह बाद में क्या करता है, थोड़े देर बाद कि वो मतलब 16 रुपए में 9 के हिसाब से बहुत सारे संतरे खरीदता है और वो 20 रुपए में 11 के भाव से उसको बेचता है। तो आपसे ये पूछा गया है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि आप 16 में 9 के हिसाब से संतरा खरीद रहे हैं और 20 रुपए में 11 के भाव से संतरा बेच रहे हैं। इसका एक बहुत ही रामबाण ट्रिक है। रामबाण ट्रिक क्या है कि पहले लिखिए रुपया, उसके बाद लिखिए वस्तु, ठीक है, फिर आप लिखिए रुपया और उसके बाद आप लिखिए वस्तु। यकीन मानिए इतना बेहतर ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं ना कि ऐसा क्वेश्चन जीवन में कभी नहीं छूटेगा। बस एक बार सीख लीजिए। तो रुपया वस्तु, रुपया वस्तु, आपने कितना रुपया लगाया 16, 16 रुपए में कितना वस्तु खरीदा 9 वस्तु, फिर आपने कितना रुपया लगाया 20 और फिर आपने कितना वस्तु बेचा 11। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि क्वेश्चन भले ही आगे पीछे घुमा के पूछ दे, लेकिन ट्रिक और फॉर्मूला इसी तरह से लगाएंगे कि पहले रुपया फिर वस्तु फिर रुपया फिर वस्तु। और आपको करना क्या है कि नजदीक और नजदीक को आपस में गुणा कर देना है और दूर को आपस में गुणा कर देना है। तो दूर और दूर करेंगे तो 16 गुने 11 हो जाएगा। हमको लगता है 16 गुने 11 160, आई थिंक मेरे हिसाब से 16 गुने 11 क्या हो जाएगा 176। तो ये 176 हो गया और यहां से 20 नमा असैया से, तो क्योंकि ये पहले था तो पहले वाले को पहले लिखे और 20 नमा हो जाएगा 180। तो आपने ये एक चीज याद रखिएगा कि जो चीज पहले आए, पहले हम वस्तु को खरीदेंगे तो ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा क्रय मूल्य का। और जो बाद में आएगा, क्योंकि वस्तु को पहले खरीदना होता है, कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं उसके बाद ना किसी को बेचते हैं, तो ये 180 क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य 176, विक्रय मूल्य 180। अब बताइए, खरीदा आपने 176 में, बेचा आपने 180 में। और ये नियम हर क्वेश्चन में यही लगेगा, ऐसा नहीं कि अगले क्वेश्चन में हम चेंज कर देंगे। तो लाभ कितने का हुआ, 176 वाला 180 में बिका। लाभ अब हम इधर लिख देते हैं कि सर जी लाभ हो गया 4 का, लेकिन आपसे लाभ नहीं पूछा है, आपसे पूछा प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 अब बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कौन है 176 है ना, तो 176 ले लीजिए। 4 चक 16, 4 चक 16 और ये 4 से काटिए 11 बार में और ये 25 बार में, तो आपको 25 बटे 11 दिखा, यानी 11 दूनी 22, 2.3/11 प्रतिशत का क्या हो गया लाभ हो गया। क्या ये ऑप्शन में है 2.3/11? बिल्कुल 2.3/11 प्रतिशत। और ये आपके प्रश्न का एकदम शानदार उत्तर हो गया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। इसमें लगभग 2 से 3 तरीके का इस तरह का सवाल आएगा, ठीक है, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन एक ही वीडियो में हम सॉल्व कर देंगे। और हाँ, सारे एकदम ट्रिकली होंगे, मतलब 2 से 3 तरीके का प्रश्न आज हम बताने वाले हैं और एकदम शानदार होने वाला है सारा। देखिए दूसरा सवाल क्या है, सवाल ऐसा रहेगा, कमलेश ने कुछ संतरे 25 रुपए में 20 के भाव से खरीदकर उन्हें 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दिया। उसने भाई पहले रुपया, याद रखिए फॉर्मूला यहाँ देखिए, पहले रुपया फिर वस्तु फिर रुपया फिर वस्तु। तो रमेश ने भाई 25 रुपया लगाया और वो 20 संतरा खरीदा, ठीक है, 20 के भाव से खरीदा कोई भी चीज, हाँ संतरा है तो संतरा, 25 रुपए में 20, तो रुपया वस्तु फिर रुपया, फिर वो 18 रुपया में कितना संतरा बेच रहा है 15 संतरा। तो आपको मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले एक नियम बताया कि नजदीक का नजदीक से गुना और दूर का दूर से गुना। तो 25 गुने 15 क्या होगा, 25 ढाई के 250 और 25 पचे 125। हमको लगता है 25 गुने 15 हो जाएगा 375 और 20 गुने 8, 18 दूनी 36, 360। अब देखिए जो सामान, ये क्या होता है, ये क्रय मूल्य, ठीक है ना, एक सीपी होता है एक एसपी होता है, एक सेलिंग प्राइस एक कॉस्ट प्राइस। तो ये आपका काम करेगा सीपी का कॉस्ट प्राइस और ये आपका सेलिंग प्राइस एसपी। तो आपने खरीदा 360 में, ये काम करेगा क्रय मूल्य का। सिंपल वाला याद रखिएगा कि पहले खरीदा जाता है बाद में बेचा जाता है, और ये काम करेगा विक्रय मूल्य का। तो आपने वस्तु को खरीदा कितने में 375 में और बेचा कितने में 360 में। लाभ की हानि, इस बार हानि, हानि कितने की, हानि हो गई गुरुदेव 15 की, 15 की ना, 375 वाला 360 में। लेकिन आपसे पूछा होगा शायद प्रतिशत लाभ या हानि, तो प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 और बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना इस बार है 375। आपको पता ही है कि हानि होगा तो क्रय मूल्य बड़ा और लाभ होगा तो क्रय मूल्य छोटा, ठीक है। 15 दूनी 30 दो बार में,
7 5 15 25 75, 25 चक 100, एकदम इजिली सॉल्यूशन। 4% का इस बार क्या हो गया, लॉस हो गया। प्रॉफिट पिछले क्वेश्चन में हुआ था, इस बार 4% की हानि हो गई। 3 नंबर ऑप्शन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? एकदम कहिए कि जी सर एकदम 100% क्लियर है, डाउट समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है बाकी, अभी तो देखते जाइए क्या क्या करते हैं हम आपके लिए, कितने बेहतर बेहतर सवाल हम लेकर आते हैं आपके लिए। यहां पर देखिए एक और सवाल, उसी तरह का एक सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर फिर से रखा गया। एक बच्चा है टीसू, उसने 10 रुपए में 12 अंडे खरीदकर 20 रुपए में 16 अंडे बेचे। तो भाई टीसू ने खरीदे 10 रुपए में 12 अंडे, तो रुपया वस्तु, वस्तु अंडा वस्तु है ना, फिर उसने 20 रुपये में 16 अंडे बेच दिए। तो रुपया वस्तु, क्वेश्चन भले घुमा के पूछ सकता है, लेकिन आपको इसी फॉर्मेट में सजाना है, पहले रुपया फिर वस्तु, फिर रुपया फिर वस्तु। नजदीक का नजदीक से गुना, दूर का दूर से गुना, 16 दहें के 160 क्रैमुल हो गया, और अब ये हो जाएगा 120, 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा विक्रयमूल। आप समझ के देखिए कि 160 वाला, क्योंकि पहले क्रयमूल होता है बाद में विक्रयमूल, ऑलरेडी 2 क्वेश्चन में ये चीज हम सीख चुके हैं। तो 160 में खरीदकर 240 में बेचेगा, कितना का प्रॉफिट? 80। हमको लग तो रहा है कि गुरुजी लाभ हो गया 80 का, लेकिन आपसे लाभ थोड़ी पूछा गया है, आपसे तो पूछा गया है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, लाभ गुने 100 अब बटे क्रैमुल, क्रैमुल कौन है 160, तो 80 दूनी 160, ये 50 बार में, यानी 50% का प्रॉफिट। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करिएगा। लाइक शेयर तो खैर बनता है, क्योंकि देखिए आप लाइक और शेयर करोगे मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तुरंत इसके ऊपर एक और वीडियो इससे भी बेहतरीन रहेगा। तो ये चीज दूसरा वीडियो तब आएगा जब आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करेंगे, बस इतना ही तो करना है आप लोगों को। चलिए एक और सवाल देखिए, ऑप्शन मिला 50% का प्रॉफिट है ऑप्शन में जी, 50% बी इज द राइट आंसर। तो है कुछ नहीं, एकदम इजिली तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, और ये बिल्कुल नया कंटेंट आप देख रहे हैं पीडीएफ, बिल्कुल ये पहली बार हम आपके लिए लेकर आए हैं। सवाल कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है प्रतिमा, अच्छा एक लड़की है प्रतिमा, वो 500 कॉपियां बुक्स या पेजेस की बात करें, 20 रुपए में 15 के भाव से खरीदी और उन्हें 15 रुपए में 20 के भाव से बेची। इसमें सौदे में कितना, देखिए अगर प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि का डिस्कशन करें तो वो जो 500 कॉपियां है ना, ये आपको बस कंफ्यूज करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए दे, क्योंकि जितना खरीदे उतना ही तो बेचेंगे। तो प्रोडक्ट का क्या काम है, सीधे कहिए कि उसने लगाया 20 रुपया, मतलब प्रति 20 रुपए में 15 कॉपी खरीद रही है, और बेचते समय 15 रुपये में 20 कॉपी बेच रही है, ठीक है, सॉरी 20 रुपए में 15 कॉपी खरीद कर रुपया वस्तु, और फिर 15 रुपए में 20 के भाव से बेच रही है। नजदीक का नजदीक से गुना, दूर का दूर से गुना, 20 गुने 20 हो जाएगा 400, 400 क्रैमुल, और 15 गुने 15 225। अब आप सोच कर देखिए कि जो सामान 400 में खरीदा रहा था बाई रेशियो, जो वो 225 में बिक रहा है, तो हानि हो गया कितने का? हानि तो बहुत बड़ा हानि हो गया 175 का, लेकिन हानि नहीं चाहिए आपको, चाहिए प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100, और हानि में, और क्रैमुल कौन सा 400 ना, हानि में वैसे भी क्रैमुल बड़ा होता है तो 400, डबल जीरो से डबल जीरो 175 बटे 4 आया, 4 चक 16, 15 1 4 तिया 12, 43.3 बटे 4%। अगर कहीं पर है तो बिल्कुल सही बात है, पहला नंबर ऑप्शन आपके प्रश्न का एकदम 100% उत्तर हो गया। सब लोग एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या लग रहा है, गणित आपका मक्खन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा होगा। ये क्लास, ये वीडियो जिन्होंने भी नहीं देखा होगा वो कहेंगे कि सर एक बेहतर कॉन्सेप्ट हमने मिस कर दिया आपका, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, एक और सवाल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक दुकानदार ने 1 रुपए में 12 टॉफी खरीदकर 20% लाभ पर बेच दी। तो बताओ कि ये, अब ये नया टॉपिक आ गया, ये नया टाइप आ गया। वो 4 क्वेश्चन जो थे वो चारों एक ही टॉपिक पर था। मैंने बोला ना आज हम आपको 2 से 3 टॉपिक पर डिस्कस करने वाले, तो ये दूसरा टॉपिक है। सवाल कैसा है एकदम समझने की कोशिश करिए। सवाल बिल्कुल नॉर्मल है कि एक दुकानदार ने 1 रुपया में 12 टॉफी खरीदना। अच्छा, कोई भी चीज खरीदा जाता है कितने परसेंट पर? 100% पर। अब सवाल है कि सर इसका क्या ट्रिक है? एकदम आसान ट्रिक ये है कि रुपया बटे वस्तु प्रतिशत बराबर रुपया बटे
वस्तु प्रतिशत। ये फॉर्मूला अगर आप कहीं भी रख दीजिएगा ऐसे प्रश्नों के ऊपर, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब सवाल है कि सर कैसे यूज करेंगे। देखिए, आपने कितना रुपया लगाया, कहेंगे सर 1 रुपया लगाए, 1 रुपये में कितनी टॉफी, 12 टॉफी, तो वस्तु 12। और आपने क्या किया, खरीद कर, तो कोई भी चीज खरीदा जाता है तो कितने परसेंट पर, 100%। तो जहां प्रतिशत है वहां 100% लिख दीजिए। बराबर, देखिए कुछ नहीं है, रुपया बटे वस्तु प्रतिशत, खरीदना यानी 100, कोई भी चीज 100% पर खरीदी जाती है। रुपया, एकदम सिंपल देखिए ना लैंग्वेज, रुपया बटे वस्तु प्रतिशत, खरीदा है ना अपने 100। अब कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचे, तो बताइए उसने टॉफी किस दर से बेची होगी, मतलब कितनी टॉफियां बेची होगी। मतलब वही 1 रुपया में कितनी टॉफी बेचे, एक्स टॉफी बेचे, लेकिन इस बार वो चाहता है कि उसको कितना, 20% का लाभ। अच्छा 20% का लाभ यानी, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। 1 रुपया में 12 टॉफी खरीदे, खरीदना यानी 100, वही कह रहा है कि वो 20% लाभ पर बेचे दे, तो बताओ उसने टॉफी किस दर से बेची होगी, मतलब 1 रुपये में कितनी टॉफियां बेची होगी तब उसको 20% का लाभ हुआ। यही एक्स का वैल्यू चाहिए। देखिए सिंपल है, प्रतिशत से प्रतिशत काटो, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो काटो, और ये 12 से 12 काट दो, उधर बच गया एक्स और इधर बच गया 10। तो 1 रुपये में कितनी टॉफी, एक्स की वैल्यू 10 टॉफी है ऑप्शन में। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। एकदम गणित भाई मक्खन करके छोड़ेंगे हम, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको फाउंडेशन बैच में भी हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध होगा। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, जरूर जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। अच्छी अच्छी ट्रिक्स, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको वहां पर मिलते रहेंगे। सवाल है, 1 रुपये में 3 के हिसाब से टॉफियां खरीदी जाती, खरीदना यानी 100%, 50% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफी। देखिए फॉर्मूला हमने अभी अभी बताया कि रुपया बटे वस्तु प्रतिशत बराबर रुपया बटे वस्तु प्रतिशत। बस यही फॉर्मूला लगाइए। तो आपने कितना रुपया लगाया, पहले 1 रुपया, 1 रुपया में 3 के हिसाब से टॉफी खरीदा, खरीदना यानी 100% होता है, बराबर। फिर कह रहे हैं 50% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपया में कितनी, 1 रुपया में एक्स, और आपको क्या चाहिए 50% का प्रॉफिट, तो 50 का लाभ यानी 150%। 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 3 से 3 खत्म, उधर एक्स बच गया, इधर 2, यानी 1 रुपये में कितनी टॉफी। अगर आप 2 टॉफी बेचते हैं तब आपको 50% का प्रॉफिट होगा। बी इज द राइट आंसर। बताइए समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कॉपी में नोट करिए। एकदम डाउट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, सब लोग एक बार देख के बताओ कि जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। नहीं छूटेगा ना कभी, अरे छूटना ही नहीं चाहिए, छूटना ही नहीं चाहिए। फिर आपको कुछ वस्तु को 1 रुपये में 30 की दर से बेची जाने पर 20% का लाभ होता है, तो उन्हें 1 रुपये में कितनी वस्तु की दर से खरीद, इस बार क्रैमुल पूछ रहा है। तो 1 रुपया में कितना यक्स खरीदना, खरीदना मतलब 100, या फिर पहले विक्रयमूल्य वाला लिख लो कि 1 रुपया में 30 के दर से बेचा गया, तो 1 रुपया में 30 के दर से बेचा गया तो 20% का लाभ। देखिए फॉर्मूला एकदम यूज हो गया, रुपया बटे वस्तु प्रतिशत। इस बार पहले बेचने वाला डिस्कशन पहले हुआ कि 1 रुपया में 30 की दर से बेची गई, तो 1 रुपया में 30 वस्तु, अब बेचना पर 20% का लाभ, तो 120 लिखे, बराबर। इन्हें 1 रुपया में कितनी वस्तु की दर से खरीदी गई होती, तो 1 रुपया में एक्स वस्तु, और खरीदना यानी, तो ये एक्स का मान बता दीजिए कि कितनी वस्तु खरीदी गई होगी। 20 छक 20 से 20 पचे 100, 5 छक 30, उधर एक्स बच गया और इधर बच गया 6 छक 36, यानी कितनी वस्तु खरीदी गई होगी, 36 वस्तु है ऑप्शन में। ठीक, एक बार देखिए और बताइए समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कभी नहीं छूटना चाहिए ऐसा प्रश्न एग्जाम में, कभी नहीं, एकदम मांझी द माउंटेन मैन बनिए एकदम, है ना। 7 प्रश्न हम डील कर चुके हैं और लग भी नहीं रहा कि 7 प्रश्न हमने डील कर दिया है, ठीक है। लगभग 15-16 प्रश्नों का ये मैराथन आज हम आपके लिए लेकर आए, लेकिन यकीन मानिए एकदम दिल खुश हो जाएगा। इस क्लास को जो बच्चा एक बार देख लेगा ना, वो कहेगा क्या बात सर, एकदम समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए
₹50 में 14 संतरे की दर से बेचने पर 12% की इस बार हानि हो रही है, तो 12% की इस बार एक बार हानि एक बार लाभ, क्रय मूल्य का डिस्कशन नहीं होगा, फॉर्मूला वही लगाएंगे जी, रुपया बटे वस्तु प्रतिशत बराबर रुपया बटे वस्तु प्रतिशत। तो आपने पहले कितना रुपया लगाया, 50 रुपया, 50 रुपये में कितना संतरा खरीदा, 14 संतरा खरीदा, और प्रतिशत में क्या हुआ, ऐसा करने से 12% की हानि, अच्छा प्रतिशत मतलब 100%, और 12 की हानि हो गई तो 100 में 12 घटाइएगा, और 12 का लाभ होगा तो 100 में 12 जोड़िएगा, 10% का हानि होता है तो 90 लिखते हैं ना, तो वहां 12% का हानि हुआ तो कितना लिखिएगा, 88 बराबर। फिर कह रहा है कि 12% लाभ प्राप्त करने के लिए 50 रुपए में कितना संतरा, तो रुपया फिर से 50 ही लगा, ठीक है, 50 रुपया में कितना संतरा, तो x संतरा, रुपया बटे वस्तु x संतरा, और ऐसा करने से आपको 12% का लाभ होना चाहिए, तो 12 का लाभ यानी 112। तो ऊपर वाला ये जो 50-50 दिख रहा है ये तो कंपल है, दोनों कॉमन है, दोनों में काट देंगे। अब देखिएगा प्रतिशत से प्रतिशत काट दीजिए, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठी 112। अब 8 से 8 काट दीजिए, 11 बार में काट दीजिए, उधर x बराबर कितना, 11 संतरे। कितने संतरे, गणित हुआ अब बिल्कुल मक्खन भाई, ठीक है, आई बात समझ में। हाँ, तो हमारे आज के इस स्पेशल क्लास में एकदम कॉन्सेप्ट है और ट्रिक दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं ताकि एक माहौल बना सके आप लोगों के लिए। चलिए 9वां सवाल, टॉफी 1 रुपया में 20 के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि हुई। देखिए 1 रुपया में 20 टॉफी आप बेचे, 1 रुपया में 20 टॉफी बेचे तो 4% की हानि, यानी 100 में 4 घट गया 96। तो कह रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी टॉफी, तो 1 रुपये में कितनी टॉफी, x टॉफी, ताकि आपको 20% का लाभ हो, यानी 120। 24 चक 96, 24 पचे 120, 5 चक 20, क्योंकि बराबर में नीचे नीचे कट जाता है, ऐसा नहीं कि 4 में 4 भी काट देना, 4 चक 16 टॉफी। गणित हुआ एक बार फिर से मक्खन, कहाँ गया भाई, ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपके प्रश्न का एकदम शानदार उत्तर हो गया। हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सवाल है भाई, 1 रुपया में 17 नींबू बेचने से एक फल विक्रेता को 20% का लाभ होता है। 1 रुपया में आपने बेचा 17 नींबू, तो 20% का लाभ यानी 120। कह रहा है यदि 15% की हानि हुई तो 1 रुपये में कितने दर से नींबू बेचेगा, यानी 1 रुपये में कितनी नींबू, x नींबू, ताकि 15% का हानि हो जाए, यानी 85%। करना कुछ नहीं है, ठीक है। 17 देखिए पहले तो क्या कर लीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत हटाइए, 17 पचे 85 और 24 पचे 120, यानी x की वैल्यू जो आपको गिवन है तो x की वैल्यू वो आपके कितनी नींबू के बराबर है, 24 नींबू, 24 नींबू के बराबर है। ओके, गणित हो गया भाई बिल्कुल मक्खन, ठीक है। बने रहिए, एक और बेहतरीन क्लास हम आपके लिए बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं, लेकिन उस क्लास को आने से पहले इसको बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि लोगों तक ये पहुंचना चाहिए जो हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो आप दूसरे वीडियो की कल्पना नहीं कर सकते। आप खुद से आप एक बार करके देखो, इतना जल्दी दूसरा लेकर आएंगे ना, वो इससे भी मसालेदार रहेगा। वो गणित को मक्खन ऐसे ही नहीं किया जाता है, करके दिखाते हैं हम आपको। ओके, बेस्ट ऑफ लक, जल्दी से मिलिए। टेलीग्राम पर इसका PDF हम डाल देंगे, टेलीग्राम ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके।